हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। फिल्म की शुरुआत एक फैक्ट्री में होती है जहां हजारों वर्कर्स बेहतर पे और कम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट्स के बीच फैक्ट्री का हेड स्पीकर के थ्रू बात करता है और वर्कर्स यूनियन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिपार्टमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए बुलाता है। ये सुनकर प्रोटेस्ट फाइनली रुक जाता है और दो रिप्रेजेंटेटिव्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटर करते हैं। इसी दौरान ये सब एक छोटा लड़का संसाका देख रहा होता है जो पास की बिल्डिंग की रूफ पर बैठा है। नेक्स्ट सीन में संसाका अपने फादर रुद्रा का इंतजार करता है जो प्रोटेस्ट्स के पीछे की एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में रिवील होता है। संसाका उससे पूछता है कि वो रायट्स में क्यों शामिल होना चाहता है, जिस पर रुद्रा रिप्लाई करता है कि इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और आसपास हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो आगे मेंशन करता है कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती। 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन जो वर्कर्स डिपार्टमेंट के साथ नेगोशिएट करने गए थे वो वापस नहीं आते। एक सुबह संसाका अपने पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन से उठता है जो मिसिंग वर्कर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। भले ही संसाका की मदर डेला अपने हस्बैंड को फैक्ट्री जाने से रोकने की पूरी कोशिश करती है, वो फेल हो जाती है। जल्दी ही रुद्रा फैक्ट्री पहुंचता है और दूसरे वर्कर्स की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ संसाका और उसकी मदर मिसिंग वर्कर्स के घर पर चेक करने का डिसाइड करते हैं ताकि रियलिटी का पता चल सके। सरप्राइजिंगली जब वो एक रिप्रेजेंटेटिव के घर पहुंचते हैं तो वो उसे अंदर और उसकी वाइफ को उसकी प्रेजेंस के बारे में झूठ बोलते हुए पाते हैं। रियलाइजिंग कि ये उसके हस्बैंड को मारने का एक ट्रैप है, डेला फैक्ट्री की तरफ दौड़ना शुरू करती है। अफसोस की बात है रास्ते में वो गिर जाती है और उसकी टांग ट्विस्ट हो जाती है। चलने में अनेबल होने की वजह से वो संसाका से रिक्वेस्ट करती है कि वो फैक्ट्री जाए और अपने फादर को रोके। इसी दौरान जब रुद्रा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहा होता है, उसके ग्रुप का एक वर्कर उसके पास आता है और उसे कई बार स्टैब करता है, उसे ऑन द स्पॉट किल कर देता है। बदकिस्मती से जब संसाका फैक्ट्री पहुंचता है तो वो अपने फादर को फ्लोर पर डेड पड़ा पाता है। छोटा लड़का टीयर्स में ब्रेकडाउन हो जाता है और अपने फादर की डेथ मोन करता है। कुछ देर बाद वो इनरेज्ड होकर उठता है और रिवेंज प्लॉट करता है। वो एक सिक्योरिटी शील्ड पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, एक ब्राइट लाइटनिंग बोल्ट उसे कहीं से स्ट्राइक करता है और उसे दूर फेंक देता है। शील्ड को बहुत ग्रेट फोर्स से तोड़ देता है। सरप्राइजिंगली वहाँ मौजूद दूसरे सारे शील्ड्स भी उसी तरीके से टूट जाते हैं। हर कोई ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और जब वो संसाका की अनकॉन्शियस बॉडी एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी लाइटनिंग फोर्स से दूर धकेल दिया जाता है। सीन फिर कुछ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड होता है जब संसाका की मदर उसे बताती है कि उसे कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए सिटी विजिट करना है। छोटा लड़का अकेला नहीं रहना चाहता लेकिन उसके पास अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन उसकी मदर अभी तक घर नहीं आई है। मैटर्स वर्स करने के लिए घर के अंदर मौजूद हर एडिबल चीज खत्म हो चुकी है और संसाका को फूड की तलाश में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ता है। फॉलोइंग सीन में संसाका को कुछ स्ट्रीट बॉयज द्वारा पीछा करते हुए देखा जा सकता है। एक इंटेंस परस्यूट के बाद वो फाइनली उसके पास पहुंचते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। लेकिन ठीक तभी जब वो उसे एक बड़े पीस ऑफ वुड से मारने वाले होते हैं, अवांग नाम का एक दूसरा लड़का वहां आता है और स्ट्रीट बॉयज के खिलाफ लड़कर उसे बचाता है। जब संसाका उठता है तो वो खुद को एक रूम के अंदर सोया हुआ पाता है और अवांग उसके पास बैठा होता है। बाद वाला उसे स्ट्रीट किड्स से केयरफुल रहने को कहता है और उसे सेल्फ डिफेंस के कुछ बेसिक स्टेप्स सिखाने का प्रॉमिस भी करता है। रात में वो दोनों एक दूसरे सिटी जाने के लिए ट्रेन बोर्ड करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकें। अवांग अपनी स्पीड और एजिलिटी का यूज करके आसानी से चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है लेकिन बेचारा संसाका पीछे रह जाता है। अब उसकी केयर करने वाला कोई नहीं, संसाका स्ट्रीट्स पर मीनियल टास्क्स परफॉर्म करके रहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बड़े हो चुके संसाका को स्ट्रीट्स पर दौड़ते हुए देखते हैं। उसने अब एक पेपर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। अवांग के सजेशंस को मानते हुए वो स्ट्रीट्स पर लड़ने वाले लोगों को इग्नोर करता है और अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करता है। इस सब के बावजूद वो अभी भी लाइटनिंग से डरता है और जब भी ये होता है तो किसी जगह पर हाइड हो जाता है। सीन फिर एक पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ दो लोग पेंकोर नाम के एक शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपेरेंटली इस लड़के को अपने बचपन में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वो पेंकोर की फैमिली के जिंदा जल जाने और उसके एक कबर्ड के अंदर छुपकर कैसे सर्वाइव करने के बारे में डिस्कस करते हैं। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जब पेंकोर का अंकल उसे एक लोअर क्लास ऑर्फनेज में छोड़ देता है जहां बच्चों को अब्यूज किया जाता है। अफ्रेड और रेगुलर अब्यूज से तंग आकर पेंकोर ऑर्फन्स के साथ कंस्पायर करता है और सारे क्रूअल ऑर्फनेज ओनर्स को मार देता है। कुछ देर बाद उसे अपने फादर की इनहेरिटेंस मिलती है और उसकी मदद से वो ऑर्फन्स का ख्याल रखता है। वापस प्रेजेंट में पेंकोर एक क्रिमिनल लीडर है जो इंडोनेशिया के करप्ट लेजिस्लेचर का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है और ऑर्फन्स की एक आर्मी का भी इंचार्ज है जिन्हें किलर्स के रूप में ट्रेन किया गया है। वो राइस सप्लाई को एक ऐसे सब्सटेंस से कंटामिनेट करने का प्लान डिवाइस करता है जो प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस को डैमेज करता है। एक अनआइडेंटिफाइड फार्मास्यूटिकल बिजनेस द्वारा डेवलप्ड एक अनप्रूवन एंटीडोट की लेजिस्लेटिव रिलीज की फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स द्वारा डिमांड की जाती है। ये डिस्प्यूट पार्लियामेंट को 2 फैक्शन
सेक्शंस में बांट देता है। एक पर पेंकोर और उसके फ्रेंड्स का डोमिनेंस जो इसके खिलाफ है, जबकि दूसरे का लीडरशिप लॉ मेकर रिडवान बहारी और उसके कॉलीग दुर्गा करते हैं, जो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बिल ड्राफ्ट करते हैं। पार्टी के दौरान पेंकोर दुर्गा के पास आता है और हैंडशेक ऑफर करता है, लेकिन बाद वाला उसे रिफ्यूज करता है, जिसकी वजह से पेंकोर एंग्री हो जाता है। बाद में जब दुर्गा घर वापस जा रहा होता है, पेंकोर के आदमी उसे और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं और उन्हें मर्सीलेसली किल कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में संसाका अपने नेबर के रूम से कुछ आवाजें सुनता है और कुछ थग्स को एक बेचारी औरत वुलन को पैसे के लिए थ्रेटन करते हुए पाता है। ये देखकर संसाका खुद को रोक नहीं पाता और थग्स को कन्फ्रंट करता है। वो फिर अपनी सुपीरियर फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उन्हें आसानी से डिफीट करता है। थग्स के जाने के बाद वुलन संसाका का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है उसे और उसके ब्रदर टेडी को बचाने के लिए। रात में जब संसाका फैक्ट्री में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा होता है, थग्स का एक और बड़ा ग्रुप उस पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। ये प्रेज्यूम करते हुए कि वो डेड है, वो उसे एक बिल्डिंग के टॉप से फेंक देते हैं जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सरप्राइजिंगली जब लाइटनिंग की एक फ्लैश होती है तो वो संसाका की बॉडी से गुजरती है और उसे जगा देती है। लाइटनिंग सारे वुंड्स हील करती है और उसे वापस लाइफ में ले आती है। अगले दिन जब संसाका मार्केट विजिट करता है तो वो वुलन को मार्केट ओनर्स के साथ प्लान करते हुए नोटिस करता है कि थग्स से खुद को कैसे बचाया जाए। ठीक तभी वही थग्स जिन्होंने पहले संसाका को पीटा था सीन पर आते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार संसाका के पास लाइटनिंग की पावर है और वो उन्हें आसानी से डिफीट करता है। ये देखकर एक इम्प्रेस्ड वुलन उसे अपनी फाइट में शामिल होने को कहती है, लेकिन संसाका रिफ्यूज करता है और काम पर चला जाता है। बदकिस्मती से बैंडिट्स का ग्रुप पूरे मार्केट को आग लगा देता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। नतीजे के तौर पर एक वरीड वुलन संसाका के पास आती है और उसे कहती है कि अगर इंसान दूसरों की मदद नहीं कर सकता तो वो गुड एज डेड है। ये वर्ड सुनकर संसाका अपने लेट फादर को याद करता है और लोगों के लिए लड़ने का डिसाइड करता है। वो फिर एक मास्क पहनता है और सिटी के आसपास के इविल ग्रुप्स को कन्फ्रंट करना शुरू करता है। अपनी एक फाइट के दौरान एक अननोन पर्सन उसे स्टैब करता है और उसके खून का एक छोटा सा सैंपल ले जाता है। इसके बावजूद संसाका अफ्रेड नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसके वुंड्स लाइटनिंग से हील हो जाएंगे। इसी दौरान न्यूज ब्रॉडकास्ट करती है कि ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स डेडली डिजीज से सफरिंग हैं, जब उन्होंने नई डिस्ट्रीब्यूटेड फूड आइटम्स कंज्यूम करना शुरू किया। ये भी मेंशन करती है कि इन्फेक्टेड वुमेन के बच्चे इविल हो जाएंगे और कंट्री में क्राइम रेट बढ़ने का मेन कॉज होंगे। ये सब पेंकोर और उसके आदमी डिजीज के एंटीडोट सेल करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में संसाका अपनी लाइटनिंग पावर्स कंट्रोल करना सीखता है और अपने लिए एक स्पेशल सूट प्रिपेयर करता है। वो फिर सिटी के आसपास के मॉब ग्रुप्स के खिलाफ लड़ता है और इनोसेंट फैमिलीज को मिसबिहेव्ड और थ्रेटन होने से रोकता है। संसाका नया कॉस्ट्यूम एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम से कम नहीं है। वो फिर थग्स पर असॉल्ट करना शुरू करता है, जिसमें वायलिनिस्ट आजी सुलेमान भी शामिल है, जो पेंकोर के बड़े नेटवर्क ऑफ ऑर्फन एजेंट्स का एक मेंबर है और वही है जो पहले मार्केट में आग लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कहीं और पेंकोर का बॉडीगार्ड अजीज अपने फ्रेंड के साथ एक जगह डिग करता है और उससे एक सीक्रेट बॉक्स एक्सट्रैक्ट करता है। इसी दौरान लॉमेकर रिडवान दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलता है और क्लेम करता है कि पेंकोर सिटी में पॉइजन राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो फिर पेंकोर का सामना करने के लिए साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं और सुपर हीरो संसाका से असिस्ट के लिए अप्रोच करते हैं। न्यूज में अपना नाम सुनने के बाद रिडवान ऑफिशियल्स को पॉइजन के एंटीडोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर भी देता है। दूसरी तरफ पेंकोर को आजी सुलेमान की कॉर्प्स प्रेजेंट की जाती है। उसे डेड देखकर पेंकोर एंग्री हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑर्फन था और उसकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसकी केयर की जा रही थी। पेंकोर डिमांड करता है कि सारे ऑर्फन्स रीयूनाइट हों और नए सुपर हीरो के खिलाफ लड़ने के लिए, जो उसने सुलेमान के साथ किया। जल्दी ही ऑर्फन्स को अपने फादर का कॉल रिसीव होता है और वो पूरी सिटी में हैवक रीक करना शुरू कर देते हैं। वो ऑफिशियल्स को मारने से शुरू करते हैं जिन्होंने पेंकोर के प्लान से डिसएग्री किया था। जब एक असैसिन रिडवान को मारने वाला होता है, संसाका वहाँ अपना सूट पहने आता है और उसे डिफीट करता है। रिडवान और संसाका के पास आता है और उससे लोगों को बचाने में मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। फॉलोइंग सीन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी तरह एक्सिजेंसी की वजह से लोगों को एक अनटेस्टेड एंटीडोट डिस्ट्रीब्यूट करने पर अग्री करने में मैनेज करते हैं। उसी वक्त रिदवान को एक कॉल रिसीव होता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि जो फैक्ट्री एंटीडोट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वो कोई और नहीं पेंकोर की है। ये सुनकर रिदवान कंक्लूड करता है कि अगर पेंकोर को रोका नहीं गया तो कोई भी फोनी एंटीडोट्स को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक नहीं पाएगा। रियलाइजिंग के संचका ही अकेला है जो एंटीडोट्स ले जाने वाले व्हीकल्स को रोक सकता है, रिदवान उसे कॉल करता है और फोन पर सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। सरप्राइजिंगली जैसे ही संचका कॉल हैंग अप करता है, पेंकोर अपने ऑर्फन असैसिन आर्मी के साथ उसके पास आता है और उन्हें उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। भले ही वो वीक है, संचका फाइट बैक करता है और अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें एक एक करके डिफीट करता है। जब पेंकोर संचका पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, रिदवान वहां आता है और उसे डेड शूट
कर देता है। इस तरह संचका को बचाता है। कहीं और लोग फेक एंटीडोट्स रिसीव करने वाले होते हैं जो उन्हें सिक कर सकते हैं या यहाँ तक के मार भी सकते हैं। डेंजर रियलाइज करते हुए संचका एक मोटर बाइक पर निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन कन्वॉय को रोकने के लिए। एक मिस्टीरियस लेडी श्री असीह की मदद से संचका डिस्ट्रीब्यूशन कैरावान तक पहुंचने में एबल होता है और फेक एंटीडोट्स का एक सैंपल लेता है। वो फिर अपनी सुपर पावर का यूज करता है हर बॉटल ऑफ एंटीडोट डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे की सेम फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मूवी की शुरुआत में शील्ड्स के साथ किया था। नतीजे के तौर पर डेंजर फाइनली अवर्टेड हो जाता है और सारे लोग डेडली एंटीडोट से बच जाते हैं। फाइनल सीन में पेंकोर का एसोसिएट गाजुल एक वॉल डिस्ट्रॉय करता है एक हिडन एंशिएंट टूम डिस्कवर करने के लिए। वो फिर पहले वाला सीक्रेट बॉक्स बाहर निकालता है और उस पर संचका के खून के कुछ ड्रॉपलेट स्प्रिंकल करता है जो पहले सीक्रेटली एक्सट्रैक्ट किया गया था। इसके बाद वो बॉडी और हेड मर्ज करता है। की विलावुक नाम के एक डेंजरस मिटीरियल वॉरियर को उठाता है और उसे गुंडला कहकर संचका के आने की इन्फॉर्म करता है। मूवी एंड्स होती है की विलावुक के गाजुल को असैसिन्स की एक आर्मी मैनेज करने का ऑर्डर देते हुए ताकि संचका के साथ वॉर एंश्योर हो सके।